कलयुग के बाद का युग कैसा होगा? दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में काल यानी समय को 4 युगों में बांटा गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अभी हम कलयुग में जी रहे हैं। कलयुग यानी एक ऐसा युग जिसमें मनुष्य जाति का मन असंतोष से भरा हो, सभी वास्तविक रूप से दुखी हों, धर्म का सिर्फ 1/4 अंश ही रह गया हो। आज चारों ओर अहंकार, लालच और आतंक ही दिखाई देता है। वास्तव में कलयुग मनुष्यों के लिए एक श्राप है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कलयुग कब शुरू हुआ था या फिर इस श्रापित युग का अंत कब होगा? तो आज जानते हैं कलयुग के बाद का युग कैसा होगा। गीता के माध्यम से भगवान ने स्पष्ट किया है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जैसे आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है, दिन के बाद रात होता है, जैसे ऋतु भी अपने निश्चित समय के बाद परिवर्तित होता है, ठीक उसी तरह एक निर्धारित कालखंड के बाद इस सृष्टि में युग का परिवर्तन होना भी अटल सत्य है। ग्रंथों में कलयुग से जुड़ी एक कथा का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार एक दिन किसी ऋषि ने भगवान श्री विष्णु से पूछा कि प्रभु, अभी द्वापर युग चल रहा है और कालखंड के चक्कर के अनुसार इसके बाद कलयुग आने वाला है, लेकिन मनुष्य उस नए युग को पहचानेंगे कैसे? तब श्री नारायण ने कहा, जब दुनिया में पाप बढ़ जाएगा तब समझ लेना कि कलयुग शुरू हो चुका है। कलयुग की शुरुआत स्त्रियों के केसों से होगी। जिन केसों को स्त्रियों का आभूषण माना जाता है, उन्हीं केसों को कलयुग की स्त्रियां कटवाना शुरू कर देंगी। उसके बाद सभी स्त्री पुरुष सुंदर दिखने के लिए अपने बालों को रंगना शुरू कर देंगे और फिर कलयुग में किसी के भी बाल लंबे और काले नहीं दिखाई देंगे। इसके बाद जिस दिन पुरुष पिता पर हाथ उठा देगा, उस दिन समझ लेना कि कलयुग शुरू हो चुका है। जब हर घर में क्लेश होने लगेंगे, कोई आपस में मिलकर नहीं रहना चाहेगा, लोग अपने ही घरों में अपने को मारने लगेंगे, तो समझ लेना कि कलयुग अपने चरम पर पहुंच चुका है। तो मेरे द्वारा इस युग का अंत कर दिया जाएगा और एक नई युग की शुरुआत होगी, जहां सब कुछ फिर से नए से शुरुआत होगा। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग का काल 4,32,000 साल लंबा है और अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, गुरु, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। इसका अर्थ ये हुआ कि कलयुग के 5121 साल बीत चुके हैं और अभी 4,26,880 वर्ष बाकी हैं। परंतु कलयुग का अंत कैसे होगा, इसका वर्णन हमें ब्रह्म पुराण में मिलता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में मनुष्यों की आयु सिर्फ 12 वर्ष तक रह जाएगी। इस दौरान लोगों में द्वेष और दुर्भाग्य बढ़ेगी। कलयुग की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे नदियां सूखती जाएंगी। बेईमानी और अन्यस धन कमाने वाले लोगों में बढ़ोतरी होगी। धन के लोभ में मनुष्य किसी की हत्या करने में भी कोई संकोच नहीं करेंगे। मनुष्य पूजा पाठ, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक कार्य करना बंद कर देंगे। गाय दूध देना बंद कर देगी। मानवता नष्ट हो जाएगी। लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। उनका अपने ही घर में शोषण होगा। अपने ही घर के लोग उनके चार बेविचार करेंगे। बात बेटी, भाई, बहन कोई रिश्ता नहीं रह जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का शत्रु हो जाएगा। शादी जैसा पवित्र रिश्ता अपवित्र हो जाएगा। किसी की भी शादीशुदा जिंदगी ठीक से नहीं चलेगी। पति पत्नी एक दूसरे से बेवफाई करेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज्य चलेगा। और जब आतंक अपनी चरम सीमा में होगा, तब भगवान श्री हरि विष्णु कल की अवतार लेंगे और पृथ्वी के समस्त पापियों का नाश कर देंगे। शिव पुराण के अनुसार कलयुग के बारे में बताया गया है कि घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुनः कर्म छोड़कर दुराचार में फंस जाएंगे, यानी गलत कर्मों में फंस जाएंगे और सबके सब सत्य से मुंह फेर लेंगे। दूसरों की निंदा करेंगे। दूसरों के धन को हड़पने की इच्छा मनुष्य के मन में घर कर जाएगी। पराई स्त्री पर मनुष्यों का मन आसक्त होने लगेगा तथा वो दूसरे प्राणी की हिंसा करने लगेंगे। सभी अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे। ये ऐसा युग होगा जिसमें मनुष्य गुण नास्तिक और पशु बुद्धि वाले होंगे। संतान अपने माता पिता से ही मुंह फेर लेगी। ब्राह्मण वेद बेचकर जीविका चलाएंगे। धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे और मन में मोहित रहेंगे तथा अपनी जाति के कर्म छोड़ दूसरों को टांगेंगे। दोस्तों, आज शिव पुराण में वर्णित ये सारी बातें सच में घटित होती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि कलयुग में अभी सिर्फ 5,000 साल ही निकले हैं और इसे समाप्त होने में अभी लाखों वर्ष बाकी हैं। कलयुग जब अपने चरम पर होगा, तब उस समय क्या होगा, इसके अलावा भगवान शिव ने बताया है कि कलयुग का अंत कैसा होगा, जिसके वर्णन महाभारत में किया गया है। श्री कृष्ण के अनुसार
कलयुग के अंत में समय बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे, भारी बारिश होगी, आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी, लोग खेती छोड़ देंगे, कपड़े नहीं होंगे, पानी पीने के लिए नहीं होंगी, चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे, हथियार की भी हत्या होने लगेगी और मनुष्य की उम्र अधिक से अधिक 12 वर्ष की होगी। लोग दुर्बल, क्रोध तथा बुढ़ापे और शोक से ग्रस्त होंगे। उस समय रोगों के कारण इंद्राणी हीन हो जाएंगी। उसके बाद जो नया युग आएगा सतयुग कहलाएगा, अर्थात सृष्टि युग परिवर्तन का 12वां चक्र पूरा करके 23वें चक्र में प्रवेश करेगी और फिर से नव युग प्रारंभ होगा जो सतयुग के नाम से जाना जाएगा। सतयुग की अवधि 17,28,000 वर्ष होगी। इस युग में मनुष्य की आयु 4,000 से 10,000 वर्ष होगी। पृथ्वी लोक पर फिर से धर्म का बोलबाला होगा। मनुष्य भौतिक सुख की जगह मानसिक सुखों पर बल देगा। मनुष्यों में एक दूसरे के लिए नफरत की कोई जगह नहीं होगी। चारों ओर प्यार ही प्यार होगा। मानवता पुनः स्थापित होगी। मनुष्यों को परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। लोग पूजन कर्म में विश्वास करेंगे। सतयुग में मनुष्य अपने तप बल से इस भगवान से बात कर सकेंगे। इस युग में लोगों को अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण होगा। आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा। लेकिन दोस्तों, सतयुग आने में अभी काफ़ी लंबा समय बाकी है, तो क्यों ना हम लोग कलयुग में ही अपने धर्म और कर्म से सतयुग की तरह जीने का कार्य करें, क्योंकि ग्रंथों में भी इस बात का वर्णन मिलता है कि कलयुग में भी जो लोग धर्म और कर्म पर विश्वास करेंगे उन्हें सतयुग की तरह ही सुख की प्राप्ति होगी। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।